News 18 इंडिया। उधर शंभू बॉर्डर पर मचे घमासान पर अंबाला पुलिस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। पुलिस का यह आरोप है कि किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों की ओर से शंभू बॉर्डर पर उत्पात मचाया जा रहा है। उपद्रवी पुलिस पर बार बार पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिसमें पुलिस के 18 और पैरामिलिट्री के 7 जवानों समेत कुल 25 जवान घायल हुए। ये वो वीडियो है जो अंबाला पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। 13 फरवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसमें आप देखिए कि कैसे जो लोग हैं वहां पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जारी किया गया है अंबाला पुलिस की तरफ से। सीधे सीधे आरोप लगाया गया कि कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ उपद्रवी जो हैं वो किसान आंदोलन की आड़ में ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उन्होंने पत्थरबाजी की, पत्थर फेंकते हुए भी नजर आ रहे हैं आप देखिए, और इसमें ज्यादातर युवा हैं। और इस पत्थरबाजी में कुल मिलाकर 25 जवान, जिसमें पुलिसकर्मी हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, वो घायल हुए हैं। तो ये वीडियो अंबाला पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। इस बीच किसान नेता जो है लगातार उनका ये कहना है कि हम अपने जो युवा किसान हैं उन्हें समझा रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व इस आंदोलन को खराब करने के लिए उसका हिस्सा ना बने। ये पूरी कोशिश करें, बहकावे में ना आए, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ये आंदोलन हो। और ये एक तरह का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है। मेरे सहयोगी मानव यादव इस वक्त एक बार फिर हम उनका रुख करते हैं। मानव, आप शंभू बॉर्डर पर हैं, ये वो जगह है जहां इस वक्त एक केंद्र बना हुआ है। आप बता रहे थे कि 10 बजे के करीब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है किसान नेताओं की, उस बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल पंकज, देखिए कल देर शाम जो 5 घंटे की बैठक हुई है केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं की, उसके बाद अब यहाँ पर एक प्रेस वार्ता होनी है, क्योंकि आगे की रणनीति किसानों को रोजाना यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से बताई जाती है। तो अब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। किसान नेता ट्रॉली के अंदर बैठ के अपनी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी रणनीति होगी, क्योंकि लगातार देखिए इस आंदोलन में भी कई तरीके के गुट हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार देर कर रही है तो चलिए दिल्ली कूच कर लेते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बात करते हैं, जब बातचीत से सब कुछ एक तरीके सॉर्ट आउट हो रहा है, कोई हल निकल रहा है, तो अभी एक तरीके से हिंसा दोनों ओर से नहीं होनी चाहिए। और किसान नेताओं की तरफ से भी ये लगातार अपील की जा रही है कि माहौल को खराब ना होने दें। कोई बाहर का व्यक्ति आके आपके आंदोलन को खराब करता है तो उसको पकड़ें और उसको हमारे सुपुर्द करें। तो इस तरीके की अपील यहाँ पर की जा रही है। दूसरी बात यह है कि लगातार जो किसानों की संख्या है वो लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 13 तारीख को पहला दिन था, उसके बाद आज हम 16 तारीख के दिन खड़े हुए हैं, 4 दिन लगभग हो चुके हैं। तो अब संख्या लगातार बढ़ रही है। जिन किसानों को जानकारी मिल रही है कि आंदोलन रुका हुआ है तो वो पीछे से काफिले को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो यानी किसानों की संख्या बढ़ रही है। अब किसान नेताओं को रणनीति ये तय करनी है कि आगे आंदोलन की दिशा क्या होगी, क्योंकि जब रात को बैठक हुई थी तो वहां पर किसान नेताओं ने भी ये आश्वासन दिया है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने भी कहा है कि आप शांति बनाए रखिए, पंजाब सरकार ने भी कहा है। तो 3-4 जो पार्टीज है इस पूरे आंदोलन में, सभी लोग शांति की अपील कर रहे हैं, किसान नेता भी अपील कर रहे हैं। तो शायद उम्मीद है कि आज भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन हो, क्योंकि अब रविवार को 6 बजे एक बैठक होनी है, चौथे दौर की बैठक होनी है। 3 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी की गारंटी कानून है, उसको लेकर किसान अभी भी अड़े हुए हैं। अगर थोड़ा बहुत भी किसानों को भरोसा मिलता है तो ये आंदोलन, मानव, मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर जहां वो मंच बना हुआ है, जहां वो किसान नेता, जरा उस तरफ कैमरा घुमाएं और साथ साथ ये भी बताएं कि हमने लगातार सरवन सिंह पंढेर को सुना था, वो थोड़े खुश नजर आ रहे थे। एमएसपी पर भी कुछ बातचीत आगे बढ़ी है, ऐसा नहीं कि उस पर बातचीत रुकी है। बिल्कुल, देखिए लखीमपुर खीरी हो या बाकी जो तमाम मांगे हो, युगल जरा तस्वीरें दिखाती रहेगा, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जहां पर सारी रणनीति बनती है। जो किसान हजारों की तादाद में बॉर्डर पर है, उनको किसान नेता बाकायदा ये बताते हैं कि हमने सरकार से क्या बातचीत की है, और उसके साथ साथ यहाँ पर बाकायदा संबोधन यहाँ पर होते हैं। छोटा सा एक मंच, टेम्परेरी मंच यहाँ पर लगाया जाता है। तो अब दूर तक देखेंगे ट्रैक्टर ट्रॉलियां तो है ही, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो किसानों के साथ किसान नेता डेवलप करते हैं, बताते हैं। तो अब यहाँ पर रणनीति क्या है, आगे आंदोलन किस दिशा में जाएगा, उसको लेकर किसान संगठन के जो प्रधान है वो यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होगी। तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी मानव। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के साथ अब पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। आंदोलन की वजह से इंटरनेट सेवा 17 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, यहां इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। उसके अलावा जो पंजाब के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स बताए जा रहे हैं जहां इंटरनेट सेवा बंद है। मानव लगातार हमारे साथ बने हुए। मानव, इसको लेकर जो इंटरनेट सेवा बंद की गई है उसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने एतराज जताया था। कल की बैठक में उन्होंने बोला था कि चूंकि स्टूडेंट्स के एग्जाम हैं तो ऐसे में उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। मानव, चलिए हम मानव जी मानव बताइए। पंकज, देखिए पंजाब सरकार ने इस बात पर
हाँ, पंजाब सरकार ने ये आपत्ति जताई है कि जो प्रदर्शन है वो पंजाब की सीमा में है, तो पंजाब के कुछ हिस्सों में नेट क्यों बंद किया गया है, ये आरोप पंजाब सरकार ने केंद्र पर लगाया है, क्योंकि परीक्षार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं, एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे में नेट को बंद करने का आरोप केंद्र सरकार पर भगवंत मान लगा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि पंजाब की सीमा के भीतर हरियाणा पुलिस का ड्रोन कैसे आकर टीयर गैस छोड़ता है। तो इन तमाम बातों को भगवंत मान, हरपाल सिंह चीमा जो कि कैबिनेट मंत्री है पंजाब सरकार में, ये दोनों नुमाइंदे पंजाब सरकार के वहां पर पहुंचे थे, तो उन्होंने हरियाणा सरकार पर और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि उनकी सीमा मानव अब लगातार पंडेर के संपर्क में है, उनसे जब बातचीत होती है तो क्या कहते हैं, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि सरकार जो कुछ कर रही है, सरकार ने ज्यादातर मांगे मान ली है, तो कम से कम इस बात से वो खुश है कि सरकार सोच रही है किसानों के बारे में। बिल्कुल पंकज, देखिए आपको याद होगा जब 3 कृषि कानून थे उनको सरकार ने वापस लिया था, तो मोदी सरकार का एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक उसको माना गया था। तो केंद्र सरकार ने ये अभी नहीं कहा है कि हम एमएसपी गारंटी कानून नहीं देंगे, क्योंकि सरकार ने ही पहले वादा किया था, इसीलिए पहले वाला आंदोलन खत्म हुआ था। तो अभी भी जब बातचीत होती है और जब हम किसान नेताओं से बातचीत करते हैं तो उनके हाव भाव से लगता है कि वो कल की बैठक के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। सरकार ने एक बार भी बैठक में एमएसपी को लेकर कोई नकारात्मक बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा है कि हमें और समय चाहिए, हमें और थोड़ा बिल्कुल। जरा एक वीडियो के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा मानव। अंबाला पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे उपद्रवी जो हैं वो किसान आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व आ जाते हैं, वो पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लगभग 13 फरवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है और इसमें कुल मिलाकर 25 जवान, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान हैं, वो घायल हुए हैं। पंकज देखिए 13 फरवरी का वीडियो है जब पुलिस की तरफ से टीयर गैस शेल्स यहां पर किसानों के ऊपर छोड़े गए थे। तो ये बात किसान नेता भी कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये संभव है कि बाहर के तत्व यहां पर आके माहौल खराब करें, तो आप ऐसे लोगों को पकड़िए। तो वही बात एक तरीके से हरियाणा पुलिस ने भी ट्वीट करके कहा है कि कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए यहाँ पर पत्थरबाजी करते हैं। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से साफ कहा है कि आपको पत्थरबाजी करनी नहीं है, आपको पुलिस से तकरार नहीं करनी। अगर बातचीत से पूरा मुद्दा हल हो सकता है तो हम तकरार क्यों करें। और सरवन सिंह पंडेर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली जाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि जो कानून है एमएसपी को लेकर वो बनवाना है, जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करवाना है, दिल्ली जाना ही मकसद नहीं है। अगर बॉर्डर पर बैठे बैठे सरकार सारी मांगे मान लेती है तो ये आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा। तो पंडेर ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं। असामाजिक तत्व जो है वो बात पंजाब सरकार भी कह रही है, हरियाणा सरकार भी कह रही है और ये बात किसान नेता खुद मानते हैं। मानव, जो बंद का आह्वान किया गया, भारत बंद का आह्वान किया गया, उसको लेकर क्या कह रहे हैं ये नेता? देखिए ये जो आंदोलन है इसको 2 गुट चला रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मंच। और ये आंदोलन गैर राजनीतिक तौर पर है, किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, ऐसा दावा किसान नेता यहाँ पर करते हैं। हालांकि जो पहला किसान आंदोलन था संयुक्त किसान मोर्चा का, उसमें से कुछ किसान नेताओं ने जाकर पंजाब विधानसभा के चुनाव भी लड़े थे। तो अब जो भारत बंद है ये उस दूसरे मोर्चा का कॉल है और उसमें उन लोगों ने जो पंडेर और डलेवाल साहब का गुट है, इन लोगों से अपील की है कि भारत बंद में आप शामिल होइए 6 बजे से लेकर शाम। ठीक है मानव, आप नजर बनाए रखें। जैसा कि आप बता रहे हैं कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उसमें क्या निकल कर आता है, क्या बातचीत होती है, क्या डायरेक्शंस, क्या स्ट्रैटेजी बनती है, उस बारे में आपसे फिर जानेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।